बड़ी माता ने कहते ही संसार राधा कृष्ण करता रहता है। हे द्वारकाधीश, अब आप ही मेरा ये संदेह दूर कर सकते हैं। प्रणाम मुनिवर। आगे नारद मुनि, ये मत भूलिए कि आप द्वारका में हैं। ये राधिका रमण क्या है? मेरी रमण क्यों नहीं? माते, ये मेरा प्रमाण नहीं, अपितु स्वयं महेश्वर के शब्द हैं। एका ईशा तथावतो विधारको पुरुषः, एका स्त्री विष्णु मानना, उमा एका स्वयं विभु। अर्थात प्रारंभ में प्रभु ने स्वयं को दो भागों में विस्तारित किया। एक भाग विष्णु माया के रूप में जाने जाने वाली स्त्री बन गई और दूसरा भाग प्रभु विभु पुरुष के रूप में अपने रूप में बनी रही। महादेव तत्पश्चात हुए वह स्त्री सदा युवा रूप में भगवान हरि को उनकी रासलीला में सेवा करती है, इसलिए उनको राधा कहा जाता है। नारद मुनि, आपके दिए हुए स्पष्टीकरण हमारे लिए तो पर्याप्त है, किंतु कलयुग के आम जनता के प्रति आपकी इच्छा भी थोड़ी, आप समझ रहे हैं ना हमारा तात्पर्य? माते, आप भी कोई बात नहीं, हंसते कम करें इंद्र पे। मुनिवर, अब जब आपने ये बोल ही दिया है तो कृपया इसका अनुवाद भी कर दीजिए। हाथ कंगन को हार से क्या? मैं आपको बताता हूँ एक गान जो महादेव ने एक दिन स्वयं गाया और पार्वती माता को भी सुनाया। बताइए मुनिवर, महादेव ने कौन सा गीत गाया? ये सारे आज तो आपका क्या आनंद मिल रहे हैं। हाँ गौरी, आज तो मैं भी शरण के लिए भुवनेश्वर ही बन गया था। हे नाथ, आप हम पे और समस्त भक्तों पर कृपा करें और हमें श्रीमती राधा रानी की महानता के बारे में ज्ञान प्रदान करें। हाँ गौरी, अवश्य ही मैं राधा रानी की महिमा का वर्णन करता हूँ। अशोक वृक्ष
बहुत सुंदर। नारद मुनि, क्या आप इस गान का अनुवाद भी कर देंगे? अवश्य माते। तो महादेव ने अनुवाद के रूप में बताया। हे विष्णु महाराजाओं में मुझे जाने वाले, हे तीनों लोगों के दुश्मन दूर करने वाले, तुम्हारा खिले हुए कमल के भक्त है। तुम बन के लीलाओं में आनंद लेती हो, हे मेरे बन के राजकुमार की सेना। तुम मुझ पर अपनी कृपा कटाक्ष कब डालोगे? हे देवी, तुम्हें ब्रह्मा द्वारा पूजा जाता है। तुम्हारे सामने लाखों वैष्णव झुकते हैं। तुम पार्वती, शशि और सरस्वती को आशीर्वाद देती हो। हे देवी, तुम मुझ पर अपनी कृपा कटाक्ष कब डालोगे? हे वैदिक यज्ञों की देवी, हे पवित्र कार्यों की देवी, हे भौतिक जगत की देवी, हे देवताओं की ईश्वरी, हे धैर्य की देवी, हे वृंदावन की महारानी, हे श्री राधिका, आपको शत शत नमन, आपको शत शत नमन, आपको शत शत। हे प्रिय, अब तो आपको समझ आया ना कि हमारी राधा रानी कितनी सर्वश्रेष्ठ है, कितनी करुणामय है। इसीलिए हम सब उनके उपासक हैं। जी महादेव, मुझे अब अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। अच्छा मणिवर, ये सब तो ठीक है, किंतु कलयुग में अर्धांगिनी के स्थान को प्रेमिका के स्थान से कहीं उच्च समझा जाता है। मेरी माता रुक्मिणी भगवान द्वारकाधीश की अर्धांगिनी है और राधा रानी तो उनकी प्रेमिका मात्र है। इस विषय में आप क्या सुझा सकते हैं? माते, आपके इस कथन का स्पष्टीकरण तो पिताश्री ब्रह्मा जी ही दे सकते हैं। आइए, मैं आपको पिताजी के मुख से कही हुई एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। नाइनी मुनिवर, कृष्ण की एक रहस्यमयी लीला की कथा सुनाता हूँ। एक दिन नंद महाराज अपनी गायों को चराने के लिए नंदग्राम के निकट एक वन में गए। वे अपने नन्हे व प्रिय पुत्र कृष्ण को भी अपने साथ ले गए। नंद महाराज और कृष्ण एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। इसी बीच कृष्ण अपनी एक मधुरमय लीला का प्रदर्शन करना चाहते थे। तभी वहां अचानक से जोरदार आंधी और तूफान शुरू हो जाता है। इसी बीच नंद महाराज को श्रीमती राधा रानी अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराती हैं और आगे सहज स्वभाव करे नवल किशोरी रूप मृदुता दयालुता तथावे का विलासी एक गुण जिसका गुण गुण सखी अनंत प्रसन्न सदा दिए मुख हासी ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जो प्यारी धन 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 तेरी जिन के उपासी है इसी धुन और सुख देखियत जाम लग सुनियत जाम लग सब दुख। हे राधे, प्रणाम नंद बाबा। राधे, मैंने आपके विषय में गर्भ से सुना है। गर्भ मुनि से क्या सुना है बाबा? यही कि आप श्री हरि की अति प्रिय हैं और वे आपको देवी लक्ष्मी से भी अधिक प्रेम करती हैं। मैं आपके वास्तविक स्वरूप को पहचान गया हूँ और अब मेरी इच्छा है कि आप अपने प्रियतम को अपने साथ ले जाएंगे।
गर्ग मुनि की कृपा से ही आपको हम दोनों के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंतु कृपया करके आप ये रहस्य किसी अन्य को मत कहिएगा। हम आपसे अत्यधिक प्रसन्न हैं। कहिए क्या हुआ चाहिए आपको? हे राधे, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और वरदान देना ही चाहती हैं, तो बस ये वरदान दीजिए कि मैं सदैव आपके चरण कमलों में आसक्त रहूं और आपकी और श्री कृष्ण की सदैव सेवा करता रहूं। मुझे इस पर एक दोबारा जन्म लेना ना पड़े। तथा स्वरूप में आ जाइए। कहाँ हो कृष्ण? राधा रानी, क्या कृष्ण आ रहे हैं? क्या महाराज होगा? जैसे ही कोई र का उच्चारण करता है मैं उन्हें तुरंत मुक्ति प्रदान करता हूँ और जैसे ही कोई धा बोल रहा है मैं तुरंत ही उस ध्वनि के पीछे पीछे चला जाता हूँ। ब्रह्मा, शिव, गणेश, पार्वती, दुर्गा इत्यादि ये सभी मेरे प्राण तुल्य हैं। पर राधे तुम मेरे प्राणों से भी बढ़कर हो। वे सब अलग अलग जगह पर स्थित हैं, अपितु तुम मेरे हृदय में स्थित हो राधे। शिव जी और ब्रह्मा जी से महान कह के तुम मुझे उलझाना चाहते हो। तुम मुझे मोहित करने के लिए ये सब कह रहे हो, है ना? कौन नहीं जानता इस पूरी सृष्टि में तुमसे सुंदर और आकर्षित
कोई अन्य नहीं है। कृष्ण का तो अर्थ ही है आकर्षण। मैं तो केवल तुम्हारी एक साधारण सी गोपी हूँ जो सदैव कृष्ण सेवा करना चाहती है। राधे, तनिक तुम प्रतीक्षा करें, मैंने तुम्हें तो वचन दिया था, उसे मैं पूर्ण करने जा रहा हूँ। कान्हा, मैं भी इस दिव्य क्षण के लिए कब से व्याकुल थी। आज मुझे ऐसा ज्ञात हो रहा है मानो इस दिव्य अवसर पर सारी सृष्टि ये उत्सव मना रही है। ब्रह्मदेव, कृपया आप यहाँ उपस्थित हैं। प्रणाम करता, प्रणाम माता, क्या आज्ञा है? प्रभु, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कृपया आदेश दीजिए। ब्रह्मदेव, कृपया आप एक विवाह यज्ञ का आयोजन करें। द्वारिकाधीश के रूप में तब राधा रानी अपना विस्तार करती हैं माता रुक्मिणी के रूप में। जब कृष्णा अपना विस्तार करते हैं नारायण के रूप में, तब राधा रानी अपना विस्तार करती है माता लक्ष्मी के रूप में। जब कृष्णा अपना विस्तार करते हैं
हम बोले राधा कृष्ण बात एक ही है। राधा रानी है आदिशक्ति और हमारे कृष्ण दोनों